नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है। करोड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ संगम में स्नान करने आते हैं और महीनों तक साधना तपस्या में जुटे रहते हैं। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की तैयारियों के लिए बड़ी समीक्षा बैठक की और फिर पत्रकारों को बताया कि प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि पूरा आयोजन दिव्यता और भव्यता के साथ समर्पण हो, ताकि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित और संतुष्ट होकर अपने घर लौटे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि माघ मेला केवल एक मेला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का महापर्व है, इसलिए इसकी तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जा सकती। सीएम योगी ने बताया कि इस बार माघ मेले की शुरुआत पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 15 दिन पहले हो रही है। इसकी वजह यह है कि पौष पूर्णिमा जो कल्पास का आरंभिक स्नान है, इस वर्ष 3 जनवरी को पड़ रही है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक कल्प का अर्थ है युग और वास का अर्थ है रहना, यानी किसी पवित्र भूमि में कठिनाई के साथ संसार की मोह माया से दूर भक्ति भाव के साथ निश्चित समय तक रहने का कल्पवास कहते हैं। कल्पवास के लिए वैसे तो उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि मोह माया से मुक्त और जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके व्यक्ति को ही कल्पवास करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियों से जकड़े व्यक्ति के लिए आत्मनियंत्रण कठिन माना जाता है। इसके बाद लगातार कई महत्वपूर्ण स्नान पर्व आएंगे, जिसमें 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी और 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि शामिल है। इन 6 प्रमुख स्नान तिथियों पर देश भर से करोड़ों श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद है। 3 जनवरी से शुरू होने वाला कल्पवास में भी रोजाना लगभग 20 से 25 लोग उपस्थित रहेंगे, जबकि पूरा मेला करीब 1.5 महीने चलेगा। प्रशासन का अनुमान है कि इस दौरान लगभग 12 से 15 करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे, जो संख्या किसी भी बड़े वैश्विक आयोजन से कई अधिक है। इतनी बड़ी भीड़ को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र का विस्तार इस बार काफी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरा मेला लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया जा रहा है। मेला क्षेत्र को 7 बड़े सेक्टरों में विभाजित किया गया है, ताकि किसी भी सेक्टर में भीड़ की स्थिति, सुरक्षा, सफाई और सुविधाओं को अलग अलग संभाला जा सके। इसके अलावा शहर के अलग अलग मार्गों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 42 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे शहर में जाम की समस्या न पैदा हो और बाहरी वाहनों को व्यवस्थित रूप से प्रवेश मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2024 की तुलना में इस बार माघ मेले का दायरा और व्यवस्था दोनों बड़े स्तर पर तैयार की गई है। सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन पहले ही कर दिया है और इसके अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्राधिकरण के नेतृत्व में 2019 का कुंभ और 2025 का महाकुंभ बहुत सफल रहा था। इस आयोजनों से प्राप्त अनुभव पर अब माघ मेले की तैयारियों में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 के महाकुंभ ने पूरी दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी थी। उसी दक्षता में साथ अब माघ मेला 2025 को भी समर्पण किया जाएगा। तैयारियों में सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न विभागों का समन्वय है, क्योंकि मेला एक ही दिन में तैयार नहीं होता। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, पावर कॉर्पोरेशन, नगर विकास विभाग, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम और स्वास्थ्य विभाग सभी को एक साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग बाढ़ निरोधक कार्रवाई के साथ भी ये सुनिश्चित कर रहा है कि संगम में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी उपलब्ध रहे। अभी संगम में 19 से 20 हजार क्यूसेक शुद्ध जल उपलब्ध है और मेले के दौरान कम से कम 10,000 क्यूसेक जल की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने की योजना है। नमामि गंगे मिशन पानी की शुद्धता पर लगातार निगरानी रखेगा, ताकि लोग संगम में निश्चित होकर स्नान कर सके और गंगा यमुना का जल प्रदूषित भी ना हो। बिजली की व्यवस्था भी इसी बार पिछले आयोजनों की तुलना में और मजबूत की जा रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन मेला क्षेत्र में 47 किलोमीटर एचटी लाइन और 360 किलोमीटर एलटी लाइन बिछाई गई है। इसके साथ ही अस्थायी सब स्टेशन भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही
आपको बता दें कि किसी भी इलाके में ओवरलोडिंग या बिजली कटौती की स्थिति ना बने, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरे मेला क्षेत्र में निरंतर और सुरक्षित बिजली उपलब्ध रहे। सभी तारों और खंभों की सुरक्षा जांच की भी जा रही है ताकि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कोई दुर्घटना ना हो। मेले के अंदर सड़कें, पथ पहुंच निर्माण, मार्ग और पाटून पुलों को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। पीडब्ल्यूडी इस बार 7 पाटून पुल बना रहा है, जिससे लोगों को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक आसानी से आने जाने में मदद मिलेगी। लगभग 160 किलोमीटर तक चकर्ड प्लेट बिछाई जा रही है ताकि बारिश या फिसलन के दौरान भी श्रद्धालुओं को समस्या ना हो। जल निगम द्वारा 242 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे मेला क्षेत्र में साफ पेयजल प्रत्येक समय उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही 85 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई जा रही है ताकि मेला क्षेत्र में जल भराव, गंदगी या सीवर रिसाव जैसी समस्या बिल्कुल ना हो। मुख्यमंत्री ने कठोर शब्दों में कहा कि गंगा और यमुना में सीवर की एक बूंद भी न जाने पाए, इसके लिए पूरी निगरानी रखी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इस बार विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेले में श्रद्धालुओं के त्वरित उपचार के लिए 20-20 बेड के 2 बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 12 पीएचसी को हेल्थ सेंटर के रूप में तैयार किया गया है। एक वेक्टर कंट्रोल यूनिट स्थापित हो रही है ताकि मच्छरों या किसी अन्य संक्रामक वाहक की समस्या को तुरंत रोका जा सके। 5 आयुर्वेदिक और 5 होम्योपैथिक अस्पताल भी बनाए जाएंगे। लोगों को तत्काल चिकित्सीय सहायता देने के लिए 50 एम्बुलेंस हमेशा उपलब्ध रहेगी ताकि किसी भी मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। स्वच्छता मांग मेले की सबसे बड़ी पहचान है कि इस बार इसमें सुधार किया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में 25,000 शौचालय बनाए जा रहे हैं। 8,000 से अधिक डस्टबिन लगाए जाएंगे। इसके अलावा 10 लाख लाइनर बैग, 20 सक्शन गाड़ियां और लगभग 3,000 सफाई कर्मी 24 घंटे सफाई में लगे रहेंगे। नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट और कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था भी शुरू कर दी है, जिससे मेला क्षेत्र बिल्कुल साफ, सुरक्षित और रोशनी से भरपूर रहे। यातायात व्यवस्था भी इस बार बेहद मजबूत की गई है। मेले में लगभग 3,800 बसें काम करेगी, जिनमें से 3,000 यूपी परिवहन निगम की होगी। मेला क्षेत्र के अंदर 75 शटल बसें लगातार चलेगी। शहर में मेला क्षेत्र और मेला क्षेत्र से शहर तक आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी उपलब्ध होगी। 200 बसें रिजर्व रखी गई है ताकि भीड़ बढ़ने पर तुरंत लगाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि एआई आधारित तकनीक का भी उपयोग सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और सुविधा बढ़ाने में बहुत प्रभावी हो सकता है। इससे अपनाने पर प्रशासन को कई तरह से मदद मिलती है, जैसे कि मेले के प्रवेश घाटों, पार्किंग और भीड़ वाले इलाकों में लगे एआई कैमरे रियल टाइम में भीड़ के बीच भी लोगों को पहचान कर सकेंगे। अगर किसी जगह भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो सिस्टम तुरंत सेंट्रल कमांड को अलर्ट भेज देता है, जिससे फोर्स उसी समय तैनात की जा सकती है और किसी भी संभावित अफरा तफरी को पहले ही रोका जा सकता है। दूसरी बात कि एआई तकनीक संदिग्ध गतिविधियों, झगड़े, भगदड़ जैसी असामान्य हरकतों का पैटर्न पहचान कर तुरंत सतर्क कर सकती है। इससे सुरक्षा बल समय रहते कार्रवाई कर सकते हैं। गुम हुए बच्चे, बुजुर्गों या किसी भी लापता व्यक्ति को खोजने में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तकनीक यानी कि चेहरे के बल पर पहचान करना बेहद उपयोगी है। मेले में लगी स्क्रीनिंग कैमरों से मिलान कर एआई तुरंत लोकेशन का सुराग दे सकता है, जिससे खोज करने में समय काफी कम हो जाता है। एआई आधारित ड्रोन निगरानी लगातार ऊपर से पूरे मेले की वास्तविक तस्वीर देते हैं। इससे ट्रैफिक, भीड़ का मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था पर बिना रुकावट नजर रखी जा सकती है। चलती भीड़ में जेब कतरी या चोरी जैसे अपराधों के संदिग्ध पैटर्न को भी एआई आधारित सर्विलांस पहचान सकता है और सिक्योरिटी को तुरंत अलर्ट कर सकता है। एआई से जुड़े डैशबोर्ड प्रशासन को यह दिखाते हैं कि किस एरिया में कितनी भीड़ है, कहां अतिरिक्त वॉलंटियर या पुलिस चाहिए, किस रूट को डाइवर्ट करना है और कहां मेडिकल टीम को तैयार रखना चाहिए। इससे पूरे मेले का संचालन व्यवस्थित तरीके से होता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।